आवाज नहीं मिल पा रही है। अजय, मैं आपका रुख करूंगी। आप बताइए शाहजहांपुर का हाल किस तरह का है, तापमान किस तरह का दर्ज किया जा रहा है, कितनी ठंड यहां पर बढ़ रही है? देखिए साक्षी, साल 2025 अब बीतने को है और 2026 दहलीज पर खड़ा हुआ है। ऐसे में साल 2025 को कड़ाके की ठंड अंतिम सलाम दे रही है। बात अगर बीते 2 दिनों की करें तो यहाँ पर लगातार जो है शीत लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लगभग जो तापमान था यहाँ पर 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि आज लगभग बढ़कर के यह 6 से 7 के बीच पहुंचा है, लेकिन जो शीत लहर का जो कहर है वह बदस्तूर इस वक्त जारी है। आपको तस्वीरों में भी दिखाता हूं आपको। हालांकि यहाँ पर कोहरा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जो ठंड है, ठंड का जो प्रकोप है, शीत लहर का जो कहर है वह यहाँ पर जरूर दिखेगा। और इस शीत लहर से बचने के लिए जो लोग हैं अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं और इस ठंड से बचने की जो कोशिश है वे लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की ठंड और इस ठंड से बचने के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई उपाय नहीं किए गए हैं, बल्कि हम खुद स्वयं इसकी पैसे की व्यवस्था से लाकर लोगों को यहाँ सुविधा दे रहे हैं। मेरी छोटी चाय की दुकान है, इसलिए रोज सुबह में अलाव जलाता हूँ और लोगों को गर्म करने की व्यवस्था करता हूँ। सर, इस ठंड में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, चाहे बच्चे हों बुजुर्ग हो, लेकिन अगर काम रहता है तो निकलना भी पड़ता है। सेहत को लेकर तो बहुत ध्यान रखना चाहिए और सेहत पे इसमें प्रशासन को भी चाहिए। जगह जगह थोड़ी लकड़ी रख दे, दुकान पर, ये चौराहे पर, इस पर रख दे कि जैसे लोग निकलते हैं काम के लिए वो थोड़ा अपने आप को गर्म महसूस कर सके। निश्चित रूप से देखिए साक्षी, गर्म महसूस कर सके जो लोग हैं सुबह सुबह निकलते हैं। हालांकि आज रविवार का दिन है, दफ्तरों की जरूर छुट्टी है, लेकिन जो अखबार बांटने वाले हैं, जो होटल संचालक हैं, उन्हें तो निकलना ही है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से नगर पालिका परिषद की तरफ से इस तरह के इंतजाम शाहजहांपुर में इस बार देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि जो लोग हैं स्वयं के खर्च पर इस तरह की व्यवस्था करते हैं। साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी जो किसान हैं अपने खेतों की देखरेख के लिए, देखभाल के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ठंड को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? किस तरह की जो ठंड पड़ रही है, शीत लहर पड़ रही है? ठंड तो बहुत तबीयत से बढ़ रही है। हमारी दुकान यहाँ पर परदेसी में लगी है, तो हमको भी बहुत आफत आती है यहाँ पर ठंड में। तो जैसी पड़ रही है ठीक है। अब हम आ जाते हैं सुबह 6 बजे के, अंकल के यहाँ पर ताप लेते हैं, लकड़ी उनके पास से ले आते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नाम विक्रम सिंह। ठंड को लेकर क्या कहेंगे? ठंड के लिए हम सब फेरी से निकलते हैं। फेरी में ठंड का हाथ कप आने लगते हैं, तो यहाँ गोस्वामी की दुकान पर ताप लगाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद में फिर 8 बजे के बाद निकलते हैं। तो देखिए साक्षी, कोई फेरी वाला है, कोई फल फ्रूट वाला है, कोई चाय की होटल संचालित करने वाले हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं जिन्हें अपने 2 जून की रोटी को कमाने के लिए सुबह इस कड़ाके की ठंड में निकलना होता है। बावजूद जो जिम्मेदार हैं, जिस तरह के अलाव के यहाँ पर इंतजाम करने चाहिए ठंड से बचाव के लिए, वे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग की अगर माने तो आगामी जो 1-2 दिन और हैं उसमें भी ये कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से जाते हुए साल को कड़ाके की ठंड का सलाम दिया जा रहा है, तो वहीं आने वाले नए साल में भी इसी तरह की कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। साक्षी, बिल्कुल। और लगातार ठंड बढ़ती जा को लगातार मात दे रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं। अजय भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, बताइए जरा, आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप किस तरह से बढ़ सकता है, तापमान में कितनी गिरावट आ सकती है, और जिन लोगों की मौजूदगी है उनसे भी जरा हालचाल पूछेगा। जी बिल्कुल। देखिए साक्षी, लगातार जो ठंड का प्रकोप है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ में शाहजहांपुर में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्वी चलने वाली जो हवाएं हैं सीधे तौर पर जिले में इस वक्त प्रवेश कर रही है, और यही कारण है कि जो शीत लहर का जो प्रकोप है वे लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी इससे पहले भी हमने लोगों से बात की, और मैं जहाँ पर मौजूद है, चाय की एक टपरी है, यहाँ पर जो दादा है चाय बना रहे हैं, और ऐसे में जो लोग हैं गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई इस ठंड से निजात पाना चाहता है, हर कोई इस ठंड से दूर होना चाहता है, लेकिन
हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है, एक अलग मजा होता है। ऐसे में शाहजहांपुर में भी अगर मौसम के मिजाज की करें तो यहाँ पर लगातार मौसम बदलता रहता है। जहां गर्मी का तापमान साक्षी यहाँ पर 40 से पार पहुंच जाता है। कई मरतबा हमने यहाँ पे गर्मी का मौसम तापमान जो है 45 डिग्री तक देखा है। वहीं अगर ठंड की करें तो 4 डिग्री और 5 डिग्री भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि किस तरह से देखिए ये अलाव का सहारा यहाँ पर लोग ले रहे हैं, किस तरह से ठंड से बचाव का यहाँ पर लोग सहारा ले रहे हैं, और किस तरह से जो ठंड गिर रही है, आप तो पूरी तरीके से जो आपका लिबास है इस ठंड से बचाव का दिख रहा है। क्या कुछ कारण है कि इसे ठंड में इतनी जल्दी निकलना पड़ रहा है? योग कक्षा संचालित होती है हमारी गांधी हॉल में, 2.5 वर्षों से चल रही है। आज 859वां दिवस है लगातार। 5:45 बजे चालू होती है तो हमको 5:30 से 5:45 के बीच में गांधी हॉल पहुंच जाते हैं। आप योग शिक्षक हैं? आप योग शिक्षक भी है, योग करते भी है। मतलब आज आप ये बताइए कि ठंड में किस तरह से आप योग साधना के जरिए इस सेहत को लेकर के कितना कुछ इसमें इजाफा हो सकता है? योग से सेहत का तो इतना संबंध है कि योग जो करता है उसकी सेहत हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है वो। बिल्कुल आज हमको 2.5 साल हो गए, 62 वर्ष की उम्र है मेरी अभी, लेकिन योग के कारण मतलब फिट हूँ पूरा। मैं आपके सामने देख ली, कितनी भी ठंड पड़ जाए, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, सुबह 5:30 बजे गांधी हॉल हम पहुंचते हैं। 5:45 से 7 तक हमारी कक्षा चलती है। तो देखिए साक्षी, लोग भी जो है योग के माध्यम से लगातार जो है अपने सेहत का बेहद ध्यान रख रहे हैं। सर, आप भी क्या मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं या कुछ जरूरी काम से इस ठंड के प्रकोप के बीच घर से बाहर निकले? मॉर्निंग वॉक रूटीन है आपका मॉर्निंग वॉक का? तो रूटीन कभी कभी निकलते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ मेला लगा हुआ है, हम यहाँ स्टोर लगा हुआ है, तो ठंड के कारण थोड़ा चाय पी के गर्म करने के लिए आया है। तो देखिए साक्षी, तमाम लोग हैं जिनसे बात हो रही है, चाहे शीत लहर का प्रकोप जारी है, चाहे जो तापमान है लगभग 5 से 6 के बीच बना हुआ है, चाहे उत्तरी पूर्वी हवाएं लगातार जारी हैं, बावजूद इसके इस कड़ाके की ठंड के बीच जो है शाहजहांपुर के लोग पूरे आनंद और उत्साह के साथ इस मौसम का भी आनंद ले रहे हैं, इस मौसम को भी जी रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ शिकायत है कि जो जिम्मेदार है उन्हें इस ठंड से बचाव के लिए तमाम तरह के जो बिल्कुल व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और ये लेकिन इन उम्मीद सब भी के लोगों बीच की ओर से की साक्षी, जा रही है, ठंड लेकिन का- इन तमाम लोगों की ओर से ठंड से बचने का भी उपाय किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का।